आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जो भी टीचर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इस सेशन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ काहूत की। काहूत जो कि एक सिंपल अल्फाज में अगर हम लोग कहें, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो सिंपल अल्फाज में अगर हम लोग कहें कि काहूत जो है ये एक गेम है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। स्पेशली वो टीचर्स जिनके स्कूल में चाहे उनके स्कूल में टेलीविजन हो, एलसीडी हो, या उनके पास उनके पास उनके पास प्रोजेक्टर हो। तो हमारे जो आईसीटी के नोडल ऑफिसर्स है, जो आईसीटी, वो टीचर्स जो उन स्कूलों में काम करते हैं जिनके पास आईसीटी है, वो भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल के इस दौर में जब हम इस वक्त कोविड के इस दौर से गुजर रहे हैं, इस वक्त भी आप लोग इस काहूत टूल को असेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगरचे अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो इसको अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इनोवेटिव वे से यूज करने की कोशिश की। मैं इसको, जैसे मैं आप लोगों के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस वक्त आप लोगों के साथ एक जूम के थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर मैंने की है, और आप लोग मेरी स्क्रीन को देख रहे हो। तो मैं आप लोगों को यानी ये बताऊं कि इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन प्रोजेक्टर के बदले इस्तेमाल कर रहा हूं, और ऑनलाइन मोड में मैंने कई बार मैंने अपने इस कोविड के दौर में मैंने अपने स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया इस काहूत से। और काहूत चाहे आप अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करो या आजकल के इस दौर में ऑनलाइन इस्तेमाल करो, ये बहुत ही यानी आपकी यानी बच्चों का जो है लर्निंग बहुत ही जॉयफुल बनाने वाला है। और इससे कितने सारे फायदे हैं ये आप लोग खुद ब खुद जानोगे जब आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे। तो आप लोगों के लिए सिर्फ, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं आजकल कौन सी चीज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। जब मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग नाम एक बताया, टूल का नाम मैंने आप लोगों को बताया, एक प्लेटफॉर्म का नाम मैंने आप लोगों को बताया, काहूत। तो काहूत नाम लेकर के आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब, आप लोग सारी की सारी चीजें इससे सीख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर के जाए, और ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से अपने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मुझे लगा सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, लास्ट पे हम लोग एक गेम खेलेंगे, और उसके लिए आप लोगों के पास 2 मोबाइल फोन्स होने चाहिए, 2 स्मार्टफोन्स होने चाहिए। एक से आप क्वेश्चन देखोगे और दूसरे से आप रेस्पॉन्ड करोगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, काहूत एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सिंपल। और आप इसकी मदद से, जैसे हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते हैं, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ, और आप लोगों को ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कम मेहनत लगेगी अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करोगे अपने क्लासरूम में। चाहे आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस में आप इसका इस्तेमाल करोगे, चाहे जब स्कूल खुलेंगे तब जाके आप अपने जो क्लासरूम में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपके स्टूडेंट्स के पास उस वक्त मोबाइल फोन होना चाहिए, और आप प्रोजेक्टर पे अपने क्लासरूम में क्वेश्चंस डिस्प्ले कर सकते हो। और आज आप लोग सिंपली यानी अपने स्क्रीन शेयर करके अपने स्टूडेंट्स तक क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पहले कहां जाना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे www.kahoot.com पे। सिंपल एक वेबसाइट है, काहूत KAHOOT.com, ये वेबसाइट है काहूत। और यहां से आप लोग इसकी होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के पास कोई अकाउंट नहीं है इस वक्त, तो आप लोग सबसे पहले अकाउंट के बगैर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो एज टीचर। और ये इस गेम की जो खूबी है, इस प्लेटफॉर्म की जो खूबी है
कि स्टूडेंट्स को किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनको किसी यानी पासवर्ड की जरूरत, उनको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है, उनको किसी ओटीपी की जरूरत नहीं है। सिंपल एक कोड देना है उनको, सिंपल एक कोड, और वो kahoot.it पे जाके उसको एंटर करेंगे, अपना नाम एंटर करेंगे, वो इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। वरना हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वहां पे बच्चों को बहुत फॉर्मलिटीज पूरी करनी पड़ती है और उनको लॉग इन होने में टाइम लगता है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन काहूत जो टूल है बहुत ही सिंपल टूल है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप टीचर्स को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सिंपली जाएंगे kahoot.com पे, kahoot.com। तो इसके बाद kahoot.com पे जाने के बाद आप पहली बार करेंगे साइन अप, पहली बार आप क्लिक करेंगे साइन अप बटन, क्योंकि अभी आपका जो है अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे आप क्लिक नहीं करेंगे। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे इस तरह से, या यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कीजिए और नीचे वहां पे आप देखोगे एक ऑप्शन होगा आप लोगों के पास साइन अप का, साइन अप का, बिल्कुल। तो साइन अप का ऑप्शन आपके पास आएगा, आप इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब आप www.kahoot.com पे जाएंगे सिंपल, इसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे आप क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपका अकाउंट नहीं होगा। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आप जाके, या आप लॉग इन पे क्लिक कीजिए और नीचे एक ऑप्शन होगा, एक लिंक होगी साइन अप, उस पे आप क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप चूज करेंगे आप किस तरह का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम टीचर को सिलेक्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप टीचर को सिलेक्ट करो। टीचर पे क्लिक करने के बाद आप टीचर पे क्लिक करेंगे। तो टीचर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको इस्तेमाल करती है। तो आप टीचर सिलेक्ट करेंगे और टीचर के बाद आप सिलेक्ट करेंगे स्कूल, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल स्कूलों में करते हैं, इसलिए कभी कभार स्कूलों के लिए कुछ अलग ऑफर्स होते हैं और कुछ अलग चीजें होती है, इसलिए आप स्कूल ही सिलेक्ट करेंगे। आप हायर एजुकेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप बिजनेस सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप इनमें से कोई चीज सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास स्कूल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप की मैं बात कर रहा हूँ। साइन अप के टाइम पे आपको सिंपल, और इसका अकाउंट क्रिएशन भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम ईमेल या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे हमें अकाउंट क्रिएट करने में भी कुछ दुश्वारियां होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या वहां पे हमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे आपको सिंपल अपनी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आप साइन अप करेंगे अपने ईमेल आईडी की मदद से, अपनी ईमेल आईडी की मदद से आप साइन अप करेंगे। और इसके बाद आप पहली बार आप लॉगिन हो जाएंगे अपने अकाउंट। तो आप चाहे तो आप ब्राउजर में सेव करके भी रख सकते हो अपने यूजर नेम पासवर्ड को, ताकि बाद में आपको कोई लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना आए। आप चाहे तो नेवर भी कर सकते हो। तो इसके बाद आप, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, तो फिर आप यहाँ पे बेसिक कंटिन्यू फॉर फ्री, क्योंकि हम पैसे नहीं देने वाले हैं तो हम यूजुअली फ्री वाला वर्जन ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे फ्री, कंटिन्यू फॉर फ्री। तो इसके बाद आप काहूत में अपने क्विज, अपने क्वेश्चंस और जो भी बाकी चीजें इसमें है, आप, क्योंकि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये कोई महदूद चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब हम फिलहाल अपने लिए, हमारे लिए तो सब कुछ नया ही है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ लिमिटेड चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल मैं आप लोगों को कहूं कि हम लोग अपना क्विज क्रिएट करेंगे, अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद हम उसी स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए
कि यहाँ पे आप अपना जो प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल चेंज कर, अपना नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अपना यूजर नेम यहाँ पे आप टाइप करेंगे और स्कूल का नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको सेव करके कंटिन्यू करोगे। तो इससे आपका, तो अब अपना क्विज कैसे क्रिएट करें, और लास्ट पे हम लोग एक क्विज आप लोगों के साथ प्ले भी करेंगे। आप सभी टीचर्स उसके लिए तैयार रहेंगे, और वो कोई कंपटीशन नहीं होगा, मैंने कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं दिया है, तो मैं ऐसे ही एक क्विज कंपटीशन करूंगा आपका। तो जो टॉप 3 टीचर्स रहेंगे हम उनको नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट करेंगे, उनको अपने फेसबुक पेज से अप्रिशिएट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये वाला जो अकाउंट क्रिएशन का जो है ये सिलसिला मैंने कंप्लीट किया। तो सिंपली एक बार फिर मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले आप जाएंगे www.kahoot.com। अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आप याद रखिए आपको .com पे जाना है, तो .com पे जाइए आप। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आप जाइए, यहाँ तो kahoot.com पे जाइए आप डायरेक्टली, और इसके बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कीजिए। पहली बार साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल, यहाँ पे आप टीचर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्कूल सिलेक्ट कीजिए जो अभी मैंने बताया, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक जी तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी एंटर कर दी और उसका पासवर्ड एंटर कर दिया। तो अब प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अब ईमेल आईडी और पासवर्ड ठीक होना चाहिए, तो मान लीजिए मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो बिल्कुल प्रोसेस हो रहा है, तो देख लीजिए कितना आसान है यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना। तो इसके बाद मैं कंटिन्यू फॉर फ्री क्लिक करूंगा, और इसके बाद मैं अपना प्रोफाइल चेंज कर सकता हूं, अपना नाम, बाकी चीजें मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल बिलाल अहमद, यहाँ पे GGH रंगन ऐसा रख दूंगा कुछ यूजर नेम अपना, और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करूंगा। तो इसी तरीके से स्कूल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिंपल सा तरीका है, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, बस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब मुझे कल एग्जाम करना है, मुझे कल अपने बच्चों का असेसमेंट करना है, या मुझे कोई क्विज प्रोग्राम करना है। देखिए इस पे जो हम क्विज प्रोग्राम करते हैं वो एक उसकी बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो उसमें आप एक ही क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट के लिए, जैसे हम क्विज प्रोग्राम करते थे ना, उसमें कहते थे इसको अच्छा, यानी उसको आसान क्वेश्चन पूछा गया और मुझे टफ क्वेश्चन पूछा गया, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और आप लोगों को स्कोर लिखना पड़ता था, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आप लोगों को बाद में हम जब मार्किंग करते थे हमें याद नहीं रहता था किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन सही लिखा था, कौन सा क्वेश्चन गलत लिखा था। आपको काहूत की मदद से एक एक चीज, आपको इतना अच्छा रिपोर्ट मिलेगा बाद में। अब पिछले दिनों मैंने VB का एग्जाम कर दिया अपने बच्चों का। जब मैंने एग्जाम कर दिया दूसरे दिन मैंने उनको फिर से ऑनलाइन लाया, मैंने एक एक करके उनको एक्सप्लेन किया किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का गलत आंसर लिखा था, और उसको मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे उससे स्टूडेंट वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन गलत, ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड, और लॉग इन पे क्लिक करेंगे। और जो ही आप लॉग इन करेंगे तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे, आप अपने अकाउंट में पहुंच जाएंगे, आप अपने अकाउंट के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैं इस वक्त यहाँ पे होम पेज पे जा रहा हूँ। जब जो ही मैं
यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड। मैं अपने अकाउंट के होम पेज पे आ जाऊंगा। तो इसके बाद अब आप लोगों को कल एग्जाम करना है। आपने अपना प्रोफाइल सेट किया है, बाकी चीजें सेट की है। अब आपको कल अपने बच्चों का एग्जाम करना है, क्विज प्रोग्राम करना है, क्लास टेस्ट लेना है, और आप उसको कहूत के जरिए करना चाहते हो, क्योंकि कहूत में आप लोगों को बाद में शीट नहीं बनाना है, मार्किंग नहीं करनी है, और आपको आपके बच्चे एंजॉय करेंगे उसको। मैं जब पिछले दिनों से कर रहा हूँ तो मुझे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा असेसमेंट रखो, हमें मजा आता है, और इससे कंपटीशन भी बढ़ जाता है बच्चों में, वो जोश और जज्बा आ जाता है उनमें। आप लोग देख लेना जब आप अपने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करोगे कि कितना मजा आएगा आपके बच्चों को। और आप लोगों को ज्यादा, वरना कुछ स्कोर लिखना पड़ता था, बाद में पता नहीं थी किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, किसका गलत जवाब दिया था, और हम लोग उस चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। बाद में अगर बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो हमें पता नहीं चलता था किस बच्चे का कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा क्लियर नहीं। तो इससे वो आप लोगों को पता चलेगा। तो लास्ट में मैं उस पर भी बात करूंगा। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, आप एक नया क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉग इन करेंगे तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू कहूत पे क्लिक करेंगे। क्रिएट हो गया, आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ये वाली स्क्रीन आपके सामने अपियर हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो आप यहाँ पे, या आपने अगर ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है अपने टेक्स्ट एडिटर में, किसी टेक्स्ट एडिटर में आपने अपना ऑलरेडी कोई यानी बनाया हुआ है, जैसे मैंने वर्ड में कुछ 3 क्वेश्चंस बना के रखे, क्योंकि इस वक्त हमारा टाइम बहुत कम है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। ये क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों के लिए, मैं इसको कॉपी करूंगा, या आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। हाँ, सबसे पहले, हाँ, जब मैंने क्रिएट कर दिया, सबसे पहले आप इस कहूत का कुछ नाम रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेटिंग है ना इसकी, यहाँ ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन को भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ सेटिंग पे क्लिक किया ऊपर, जैसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इस कहूत का कुछ नाम रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका रखूंगा सेवंथ क्लास, सिंपल, सेवंथ क्लास क्विज, कुछ ऐसा। और इसके बाद आप इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, कुछ आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि ये क्विज किसके रिलेटेड है, क्या है इसमें। तो हम ऐसे ही कुछ इसमें लिख सकते हैं, जो भी आप 280 कैरेक्टर्स तक आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्विज टेस्ट फॉर द 7th क्लास स्टूडेंट्स, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, या कुछ। तो इसी तरीके से आप इसका यानी माय कहूट्स पे आप इसको किसी और फोल्डर में भी रख सकते हो, या इसका अपना कुछ नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे कहाँ पे रखना है। तो मैं अपने माय कहूट्स पे मैं रखना चाहता हूँ। माय कहूट्स मेरा एक फोल्डर है एक तरह से यहाँ पे। और इसी तरीके से आप कोई पिक्चर भी रख सकते हो इसका, यानी जो आइकन अच्छा दिखने के लिए हम लोग कोई पिक्चर रख सकते हैं, कोई स्कूल की पिक्चर, या यहाँ बहुत सारी इमेज ऑलरेडी इसमें है, इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी है, या आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से कोई नई पिक्चर भी आप इस पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं कोई पिक्चर यहाँ से अपलोड करूँ अपने इससे, मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे, दिस पीसी डेस्कटॉप। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई सी पिक्चर में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली कोई पिक्चर में रखूंगा इसको, ओके। तो इस कहूत जब ये इसका नाम और इसका डिस्क्रिप्शन उसके साथ एक अच्छी सी पिक्चर भी आएगी, तो इसके बाद कोई कौन देख सकता है इसको, क्योंकि अभी आपने कंडक्ट नहीं किया है, अभी आपने कि आप कह सकते हो कि ओनली यू, क्योंकि अभी आप क्रिएट कर रहे हो इसको, अभी आप इसको कोई दूसरा नहीं देखना चाहता, तो आप फिलहाल के लिए इसको ओनली यू रख सकते हो। और जब आप चाहते हो कि इसको कोई भी देख सके तो उस वक्त एवरीवन कीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ओनली यू रखता हूँ, तो मेरे बगैर इसको कोई नहीं देख सकता।
और अगर आप YouTube से कोई वीडियो इसके साथ कोई अटैच करना चाहते हो, आपने कोई वीडियो बनाया होगा या आप जरूरत होगी इस बात की कि बच्चे इस जो पार्टिसिपेंट्स है वो इस वीडियो को भी देखे, तो वो वीडियो कहीं YouTube पे होगा, आप उसकी लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसके बाद लास्ट पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको सेव करोगे, डन करोगे, डन हो गया। तो ये मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पे सेटिंग मैंने इसकी कर दी, ऊपर यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर दी, एंटर कर दी। तो इसके बाद डन कर दिया। डन के बाद यहाँ पे डन कर दिया। तो डन के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस एंटर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चंस मुझे रखने हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्रिएट करना, क्योंकि आप सब खेलेंगे स्कोर, सब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बाद में। सबसे एक चीज जो है अकाउंट कैसे क्रिएट करता है वो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आपको क्वेश्चंस क्रिएट करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, क्विज क्रिएट करना है, मल्टीपल चॉइसेस का, ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स भी आप रख सकते हो, आप मल्टीपल चॉइस भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पेस्ट, ये वाला आ गया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, या कुछ भी क्वेश्चन जो भी आप लोगों का होगा। तो यहाँ से इसके आंसर्स, ये एक ऑप्शन है इसका, इसको मैं कॉपी करूंगा, या आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। मैंने कहा ना कि हम टाइप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पेस्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन इसका है एशिया, इसको भी कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा, और ये सही जवाब है, तो इसको मार्क करके रखना है आपको, एशिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको टिक करके यहाँ पे रखना है ग्रीन, ये दैट मीन्स आपने सही आंसर को सिलेक्ट करके रखा है। इसके बाद आप तीसरा लाइए, कॉपी, या डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कीजिए। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन आप लाइए, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पेपर बनाया हुआ है। तो राइट आंसर इज एशिया। एंड अब देखो इसमें क्या है, कहूत में जो है, कहूत में आप टाइम सेट कर सकते हो हर किसी क्वेश्चन के लिए अलग अलग से, कि इस क्वेश्चन को आप अपने पार्टिसिपेंट्स को कितना टाइम दे रहे हो आंसर देने। कभी आप यहाँ पे रख सकते हो 20 सेकंड, कभी आप 30, 21, 22, जो भी आप 60, 90, 120, 240, 5 सेकंड भी रख सकते हो। तो हम फिलहाल 20 सेकंड का रखें, 20 सेकंड हो गया है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन की भी एक पिक्चर रख सकते हो ऊपर, यहाँ बिल्कुल इस जिस तरह से हमने वहां पे एक पिक्चर रख दी, इसी तरीके से यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे इसके रिलेटेड। जैसे कोई पिक्चर हम लोग सर्च करेंगे इसी की कहूत की लाइब्रेरी से, क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स ऑलरेडी होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए ये पिक्चर रखूं, एक क्वेश्चन अच्छा दिखने के लिए, बच्चों को दिखने के लिए हम लोग इसमें कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। आप अपनी कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, और कभी कभार पिक्चर को भी आप क्वेश्चन बना सकते हो कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है, नीचे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल गांधरबल की पिक्चर है, यस या नो, ऐसा भी आप क्वेश्चन दे सकते हो। या कोई डिवाइस आप लोगों को कोई कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट, ऐसे भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो पिक्चर की मदद से। तो आप वीडियोस भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो वो भी आप YouTube से लिंक ला सकते हो, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं। इसी तरीके से मैं दूसरा एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं, ऐड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐड हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। आप इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आप ऐसे ही इसी तरीके से इसके लिए भी कोई पिक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और इसके भी 4 ऑप्शंस रखते हैं। या यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा YouTube लिंक, अगर आपको कोई डालनी, YouTube में अपनी कोई पिक्चर डालनी या लाइब्रेरी से कोई इमेज लानी, आप अपनी पिक्चर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप कोई YouTube लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो, ऊपर वीडियो एक चलेगा उसका। तो ये आप सब चीजें कर सकते हो। तो इसके बाद
बाकी ऑप्शंस इसके गंगा यहाँ पे पेस्ट करके, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा, ये सही जवाब है, इसको हमें वहां पे टिक करके रखना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे डालेंगे, हमारी मर्जी है हम कहाँ पे डालें, इसको हम राइट आंसर टिक करके रखेंगे। ग्रीन जब आ जाएगा अब जाके ये हो गया है, करेक्ट आंसर ये है। और कभी कभार हम मल्टीपल करेक्ट आंसर भी रख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में रखना है कि मल्टीपल आंसर्स भी एक्सेप्ट होने चाहिए। तो इसी तरीके से अमेज़न, इसी तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, तो इसी तरीके से दूसरा आइकन लाएंगे। हाँ, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कुछ कोई यूट्यूब लिंक इसके साथ ऐड कर सकते हो, कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, या लाइब्रेरी से कोई इमेज ला सकते हो, जो भी कोई इमेज होगी आप ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग इस वक्त हम लोग अपना कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं या अपना टाइप कर रहे हैं, तो इसकी जो काहूत की लाइब्रेरी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करके नए क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सर्च करके उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, आपको टाइप वाइप करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन किसी और चीज पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, हिटलर पे, इसी तरीके से किसी भी चीज पे, तो आप लोग यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें ऐड करना चाहते हो आप टाइप भी कर सकते हो, आप काहूत की लाइब्रेरी से भी ला सकते हो, तो आप यहाँ पे बाद में इसको क्लोज कीजिए। तो अब आ गए कितने सारे क्वेश्चंस आ गए, तो इनको भी आप यहाँ पे इनका टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, इनका भी आप जैसे इसने 20 सेकंड रखे हैं आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, या क्वेश्चन को भी आप थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या ऑप्शंस को भी आप चेंज कर सकते हो, या आपकी मर्जी। तो आप उसको बाज़ाब्ता बाद में उसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो जैसे आप अपना वाला टाइप कर रहे हैं। इसके बाद डन होगा, डन जब डन होगा तो कुछ टाइम लेगा ये इसको चेक करने में, तो इसके बाद ये आपके इस काहूत लिस्ट में रहेगा, और आप जब चाहो इसको प्ले करके अपने स्टूडेंट्स के साथ खेल सकते हो। तो इसके बाद आप इसका जो है इसका आपको बाद में यहाँ पे डन कीजिए। डन के बाद जब आपको प्ले करना